हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को पूरा डिस्कस कर चुके हैं और 23 अक्टूबर का जो वीडियो है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। 24 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट बनते हैं तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि 80,000 सरकारी स्कूलों में किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बोर्ड होगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। और यह योजना शुरू की गई है तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आपने नाम सुना होगा कि भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कि अगर ये प्रश्न आएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था 1986 में, 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और अब 2020 में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। ठीक है, 80,000 सरकारी स्कूलों में। पॉलिसीज फॉर मार्केट सिक्योरिटीज डेटा, पॉलिसीज फॉर मार्केट सिक्योरिटीज डेटा के लिए सेबी, SEBI, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तो बहुत सारे लोग होंगे आप में से जिनका जन्म होगा 1992 का, तो इस प्रकार से अगर आप उसको रिलेट कर लेंगे ना तो भूलेगा नहीं आपको। तो सेबी के द्वारा गठित कमेटी का हेड किसे बनाया गया है, तो ये है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को पॉलिसीज फॉर मार्केट सिक्योरिटीज डेटा के लिए सेबी के द्वारा गठित कमेटी का हेड बनाया गया है। मेरी सहेली नामक इनिशिएटिव किसने शुरू किया है, किस संस्था ने, किस इंस्टीट्यूट ने मेरी सहेली नामक इनिशिएटिव को शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, RPF जिसको आप कहते हैं, और आसनसोल मंडल में इसकी शुरुआत की गई है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 4थी। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और फिर आता है जापान। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि एशिया पावर इंडेक्स किस संस्था ने जारी किया है। तो यही दो क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा तो बाकी कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी और इसे जारी किया है लोवी इंस्टीट्यूट। इसका जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, वो सिडनी में स्थित है। लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है एशिया पावर इंडेक्स। ई धरती जियो पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया गया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा समय आप लोग प्रतिदिन दिया करें करंट अफेयर्स नोट्स के लिए, और ये जो वीडियो हैं वो आपके करंट को बिल्कुल अपडेट रखेंगे। और मैं बिल्कुल भी समय नहीं लेता हूं, यहाँ पर सिर्फ टू द पॉइंट फैक्ट ही आपको मिलते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं और ये वीडियोज आप मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये मान चलिए कि बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। इस प्रकार से करंट आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट आप पढ़ रहे हैं इसको आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको जो है सीधे सीधे @studyvidgyan लिखकर सर्च करना है और फिर आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 मेडिकल इनोवेशन के क्षेत्र में इन्होंने स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए बहुत ही अच्छी विधि का इन्होंने रिसर्च किया है, खोज किया है। तो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 के लिए सम्मानित किया जाएगा किसे, ज़ैजनी वर्गीस को। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, अमेरिकी चिकित्सक हैं, जिनको जो है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो सही जवाब इसका बनेगा विजय लक्ष्मी रमनन। विजय लक्ष्मी रमनन। और अगला क्वेश्चन है, IPL के 13वें सीजन में किस गेंदबाज ने एक मैच में 2 मेडन ओवर फेंका है, तो इनका नाम है मोहम्मद सिराज। देखिए ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जरूर याद रखना आप। तो ये क्वेश्चन है कि IPL के 13वें सीजन में किस गेंदबाज ने एक मैच में 2 मेडन फेंका है, तो इनका नाम है मोहम्मद सिराज। अब एक क्वेश्चन और भी कि मोहम्मद सिराज जो कि एक मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, वो किस टीम की ओर से खेलते हैं, तो इनकी टीम का नाम है
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आईपीएल का पहला संस्करण कब खेला गया था, यानी कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, तो ये भी याद रखना आप। और पंचायती राज अधिनियम 1989 को हाल ही में किस राज्य में लागू करने को मंजूरी दी गई है? सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में भी पंचायती राज अधिनियम लागू हो जाएगा अभी हाल ही में, लगभग 1 वर्ष हो गए। वहां से धारा 370 को हटाया गया था। पार्ले एग्रो कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बन गई है प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा, जो पार्ले की वास्तविक कंपनी थी, पार्ले ये कंपनी बनी थी 1929 में। आगे चलकर इस कंपनी के 3 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। आपको शायद पता ना हो, आपको बता देता हूँ कि कंपनी के 3 पार्ट हो गए हैं। और इसमें जो है, जो पहला पार्ट है उसका नाम है पार्ले प्रोडक्ट, ठीक है। पहला पार्ट है पार्ले प्रोडक्ट, दूसरा है पार्ले एग्रो और तीसरा है पार्ले बिस्लरी, ठीक है। हालांकि ये कंपनी अभी भी खाद्य पदार्थ ही बनाती है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है पार्ले एग्रो, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है प्रियंका चोपड़ा, याद रखना, ठीक है। और पार्ले मूल रूप में 1929 में स्थापित हुआ था। पार्ले एग्रो जो है ये 1984 में स्थापित हुआ था। ये भी आप याद रखना कि इसमें पार्ले कंपनी जो है वो 3 भागों में बढ़ गई है और विले पार्ले मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वार्षिक बैठक, जो कि प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में ही होती है और इस वर्ष हुई है 12 से 18 अक्टूबर के बीच वर्चुअल रूप से। तो इसमें भारत की ओर से इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिनका जो है संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, नई दिल्ली। और इसकी जो ये बैठक हुई थी, इसका विषय था, थीम क्या थी? सभी के लिए मानव पूंजी के माध्यम से दक्षिण पूर्वी देशों को जागरूक करना। सभी के लिए मानव पूंजी के माध्यम से दक्षिण पूर्वी देशों को जागरूक करना और वैक्सीन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल करने की प्रणाली में निवेश। तो ये 2 जो है थीम रखे गए थे। विश्व विकास सूचना दिवस ये कब मनाया गया? विश्व विकास सूचना दिवस, तो ये भी हाल ही में 24 अक्टूबर को मनाया गया। और फ्रेंड्स इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं डायरेक्टली आप अपने मोबाइल में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ये जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल यही चीज आपको एज इमेज आपके मोबाइल में पहुंचा दी जाती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जहां से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।